नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मनुष्य द्वारा किए गए कर्म ही उन्हें फल देते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है, फल उसके स्वरूप ही मिलते हैं। जब तक कर्म फल नहीं देते, तब तक वो समाप्त नहीं होते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में मनुष्य को अवश्य ही भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी प्राप्त करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप सबको हो जाए। विश्व में चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए या कोई भी आपदा आ जाए, परंतु न तो एक पिता की सारी संतानें एक जैसी हो सकती हैं और न ही एक गाय की सभी बछियां एक जैसी होती हैं, तथा न ही एक गुरु के सभी शिष्य एक जैसे प्रतिभावान होते हैं। एक ही घर में रहकर सभी एक जैसे सुख नहीं पाते। सभी के जीवन में परेशानियां अलग अलग होती हैं। सभी लोगों को यदि एक समान धन, दौलत, मकान आदि मिल जाए तो भी उनका स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता। एक ही पद पर बैठा हुआ आदमी तो सम्मान प्राप्त कर लेता है, लेकिन अन्य दूसरा व्यक्ति उसी पद पर बैठकर वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि आप बाहर से सब कुछ क्यों न ठीक कर लें, जो व्यवस्थाएं परमात्मा ने की हैं, जो कर्मों का विधान है, वह अपना कार्य अवश्य करेंगे। सभी माता पिता यही सोचते हैं कि उनके बच्चों का भाग्य ऊंचा हो। वो सोचते हैं कि हमने इनका भाग्य बना दिया, किंतु भाग्य लिखने वाला मनुष्य नहीं, विधाता है। जो भगवान लिख देते हैं वही जीवन में जरूर सामने आते हैं। मनुष्य किसी के भाग्य का निर्माता नहीं बन सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सदैव दूसरों को दोष देता है, परंतु जो भी दुख हम भोग रहे हैं वो हमारे कर्मों के फल ही तो है। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आपके खाते में जुड़ जाते हैं। जो हमारे कर्म अच्छे होते हैं वो हमें अच्छे ही फल देते हैं, परंतु जो बुरे कर्म होते हैं वो हमें बुरे फल ही देकर जाते हैं। इस कथा द्वारा हम इसे और भी आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार एक गांव में शिव जी का एक मंदिर था। वहाँ हर रोज एक पंडित और एक चोर आते थे। पंडित बहुत श्रद्धा भाव से शिव जी की पूजा करता। वह वहीं बैठकर घंटों शिव जी का स्मरण करता। दूसरी ओर उसी मंदिर में एक चोर आता। वह आते ही शिव जी को डंडे से मारने लगता और शिव जी को अपशब्द कहता और अपने भाग्य को कोसता रहता, और वहीं शिव जी को अन्यायी एवं पक्षपाती भी बोलता। एक दिन पंडित और चोर दोनों साथ में मंदिर आए और अपने अपने कार्यों में लिप्त हो गए। कुछ समय पश्चात दोनों बाहर आए। तभी द्वार के बाहर आते ही चोर को सिक्कों से भरा हुआ एक थैला मिला। उसी समय पंडित जी के पैरों में एक नुकीली चीज चुभ गई, जिससे उन्हें बहुत ही गहरे घाव हो गए। चोर यह सब देखकर बहुत खुश हुआ, परंतु पैर में गहरी चोट की वजह से पंडित जी बहुत दुखी हुए। तभी भगवान शिव जी प्रकट हुए और बोले, पंडित जी, आज आपके साथ कोई बड़ी घटना घटने वाली थी, किंतु मेरी पूजा करने के कारण आपके साथ जो घटना हुई वह बहुत छोटी हो गई। अगर चोर की बात करें तो आज इसे एक राजा बनना था, लेकिन ये अपने कर्मों की वजह से आज केवल कुछ मुद्राएं ही हासिल कर पाया है। यह सब इस चोर के दुष्कर्म और आपके सत्कर्मों से ही संभव हो पाया है। यदि मनुष्य चाहे तो अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को सुधार सकता है, वहीं यदि मनुष्य चाहे तो अपने दुष्कर्मों से अपने भाग्य को बिगाड़ सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी यह वीडियो आप सबको अवश्य ही पसंद आई होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।